How much is there? Hello? Have you found the treasure? Hello? Red Bull gives you wings. अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। जी हाँ, रेड बुल। दिस इज एन एनर्जी ड्रिंक, राइट? तो चलिए, मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने मेरे चैनल फूड जासूस पे आज रेड बुल का रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है जो आपको एनर्जी देता है। सो लेट्स एक्सप्लोर द सीक्रेट ऑफ रेड बुल। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि एनर्जी ड्रिंक का क्या मतलब होता है। एनर्जी ड्रिंक पीने से आपका बॉडी और माइंड बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और आप बिना थके लंबे समय तक काम कर सकते हैं। चलिए अब हम रेड बुल के इंग्रेडिएंट की बात करते हैं और इसमें जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जिससे आपको एनर्जी मिलेगा। सबसे पहले जो इसमें मिलाया गया है वो है वाटर। नॉर्मल वाटर है जो आपको हाइड्रेट करेगा, और हाँ, अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। दूसरा इंग्रेडिएंट है सुक्रोज। सुक्रोज मतलब इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये नॉर्मल जो हमारा टेबल शुगर होता है, चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही है, लेकिन इसमें चीनी की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। इस छोटे से पैक में 6 चम्मच चीनी यानी कि अराउंड 30 ग्राम शुगर इसमें मिलाया गया है। 30 ग्राम शुगर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, अगर कोई एथलीट है या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि जो भी वो चीनी रेड बुल से पिएगा अल्टीमेटली वो मेटाबोलाइज कर देगा फिजिकल एक्टिविटी में। लेकिन हाँ, अगर आप मेंटल अलर्टनेस की बात करें और तब आप रेड बुल ले रहे हैं, यानी कि आपकी कोई मीटिंग है या लॉन्ग कोई टूर है या फिर आपको किसी ट्रेन में बैठना है बहुत टाइम तक, तो उस टाइम पे अगर आप रेड बुल लेते हैं तो आपका मेंटल एनर्जी तो बहुत ज़्यादा रहेगा, बट जो शुगर है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। और अल्टीमेटली अगर आप इसे रेगुलर लेते हैं, शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी, तो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये सारी चीज़ें होने का खतरा आपका बढ़ जाता है। इसमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज भी डाला गया है, बट ग्लूकोज कितनी मात्रा में डाला गया है वो यहाँ पे बताया नहीं गया है। और हाँ, जो ग्लूकोज होता है या शुगर होता है वो दोनों कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर उनके बारे में डिटेल में जानना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है तो ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जो है एसिडुलेंट। एसिडुलेंट यानी कि एसिड रेगुलेटर, जो प्रोडक्ट का पीएच मेंटेन करके रखता है, प्रोडक्ट को खराब होने नहीं देता है और प्रोडक्ट में थोड़ा फ्लेवर और टेस्ट भी डेवलप करने में हेल्प करता है। यहाँ जो एसिडुलेंट मिलाया गया है उसका नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, तो आप इसका नाम सुन के बस मत घबराइए, आप इसे आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें मिलाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑफ कोर्स ये फिज है, इसके अंदर कार्बोनेटेड बेवरेजेस है, तो इस वजह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर देता है, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है और आपके हेल्थ के लिए कोई हानिकारक नहीं है। अब ऐसा लग सकता है कि एक बार अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम अपने अंदर तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी तो ऑक्सीजन का डिमांड करती है। तो क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेज पीते हैं तो उसके बाद आपको डकार आती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बस एक डकार में शरीर से बाहर हो जाती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया रेड बुल में, उसमें एनर्जी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये प्रोडक्ट का जो टेस्ट है और जो फिज है वो बनाने में बस हेल्पफुल है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिसमें मिलाया गया है वो है ट्यूरिन। ट्यूरिन एक तरह का एमिनो एसिड है जो हमारे ब्रेन में, आई में, हार्ट में, हमारे मसल्स में पाया जाता है। ये हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन जो ये ट्यूरिन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इसका कोई एनर्जी से रिश्ता है या नहीं है, तो इसके बारे में कोई सॉलिड स्टडी नहीं आई है अब तक। ये अभी भी एक डार्क एरिया है। तो यहाँ पे ट्यूरिन जो इस्तेमाल किया गया है वो क्यों किया गया है, उसके लिए यहाँ पे अभी हम क्लियरली कुछ बता नहीं सकते हैं। और हाँ, इसमें जो जितना ट्यूरिन इस्तेमाल किया गया है वो है अराउंड 1 ग्राम, और ट्यूरिन का जो सेफ लिमिट है वो है 2 ग्राम। साथ ही साथ जो ट्यूरिन का सोर्स है, नॉर्मल हमारा जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है जैसे फिश, मीट एंड एग, इससे आपको ट्यूरिन मिल सकता है। और हाँ, ह्यूमन बॉडी भी खुद सिंथेसाइज करती है इसे, तो ये इंग्रेडिएंट भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है एसिड रेगुलेटर सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो अब इन दोनों का क्या रोल होता है? ऑफ कोर्स ये एक तरह का सोडा है, तो ये सोडा बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो सोडियम बाइकार्बोनेट है आपका बीपी ऊपर करता है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है आपका बीपी डाउन करता है।
तो ये एक तरह से एक बैलेंसिंग फैक्टर भी हो जाता है इस प्रोडक्ट में। इस तरह से आपका बीपी मेंटेन रहता है और ये हार्मफुल नहीं है आपके लिए। इसमें कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाए गए हैं, बट उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। कलर इसमें मिलाया गया है कैरेमल, जो 150D जिसको कहते हैं, वो कलर मिलाया गया है इसमें। तो इस कलर में 4-मिथाइल लिमिडाजोल पाया जाता है, जो कैंसर पैदा करने के रिस्क को बढ़ा सकता है। इसलिए इस प्रोडक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, यानी कि कोई अदर डिजीजेस भी हैं, तो उनको ये प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए। अब आता है कैफीन। जो बाकी सारे प्रोडक्ट हैं उससे ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कैफीन मिलाया गया है। कैफीन एक तरह का नेचुरल स्टिमुलेटर होता है जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है और आपके थकान को कम कर देता है। इस वजह से आप ज़्यादा समय तक जगे रह सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट होकर काम कर सकते हैं। कैफीन का जो मेजर सोर्स है वो है टी, कॉफ़ी, कोको। और हाँ, इसमें जितना कैफीन मिलाया गया है वो 1 कप ऑफ कॉफ़ी में भी सेम अमाउंट ऑफ कैफीन पाया जाता है। और हाँ, अगर आप थोड़ा डार्क कॉफ़ी पीते हैं तो शायद कैफीन की जो क्वांटिटी है वो उसमें ज़्यादा होगी रेड बुल से भी, क्योंकि रेड बुल में 75 mg कैफीन पाया जाता है, जो 1 कप कॉफ़ी में आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप थोड़ा डार्क प्रेफर करते हैं कॉफ़ी का, तो हो सकता है कि 75 mg से ज़्यादा कैफीन उस कॉफ़ी में हो। तो अगर आपको मेंटल अलर्टनेस चाहिए तो मैं तो यही कहूँगी कि रेड बुल को अवॉइड कीजिए, क्योंकि रेड बुल में बहुत ही ज़्यादा शुगर है। अगर आप नॉर्मल कॉफ़ी लेते हैं तो एटलीस्ट उसमें 6 चम्मच चीनी तो आप नहीं डालेंगे। इसमें जो मुझे एक फैसिनेटिंग चीज़ ये लगी है कि इसमें बी कॉम्प्लेक्स मिलाया गया है, जैसे नियासिन, B2, B6, B12। ये सारे बी कॉम्प्लेक्सेस जो है कोएंजाइम की तरह काम करते हैं ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी अवेलेबल रहे। हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी में ये बी कॉम्प्लेक्सेस की कमी हो तो एनर्जी होने के बावजूद भी आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी इफिशिएंट तरीके से। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी कमी है तो उसको पूरा भी कर देगा ये ड्रिंक। और हाँ, इसमें ओवरडोज की कोई बात नहीं आती, क्योंकि जो बी कॉम्प्लेक्स है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है और वो आपके डेली बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है अगर एक्स्ट्रा होता है तो। इसीलिए आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है बी कॉम्प्लेक्स लेने की। अगर आपके डाइट में बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं है तो आपको डेफिशिएंसी आराम से हो सकती है। सो इसीलिए आप अपने बी कॉम्प्लेक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। बी कॉम्प्लेक्स के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो है दालें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग्स एंड नॉन वेज सोर्सेज, जैसे कि अगर आप ले सकते हैं फिश लीजिए या फिर आप मीट लीजिए, इनमें बी कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इसमें बी कॉम्प्लेक्स मिलाया गया है, बट यहाँ पे एक विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स का, थायमिन यानी कि B1, वो मिसिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर B1 भी अगर इसमें मिलाया जाता तो इस प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता था। तो अभी तक जो मैंने आपको रेड बुल के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रेड बुल में ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो आप नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं ले सकते हैं? तो अगर हम कैफीन की बात करें तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं विच इज़ मच चीपर देन दिस प्रोडक्ट। अगर आप ये एक प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका प्राइस जो अराउंड 108 रुपये पड़ता है और ये हमेशा 6 के कैन में आता है। इसमें अमीनो एसिड मिलाया गया है ट्यूरिन, लेकिन उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि उसका एनर्जी से या अलर्टनेस से क्या वास्ता है। नेक्स्ट इसमें शुगर है, ग्लूकोज है, डेफिनेटली शुगर है, ग्लूकोज है, तो वो आपको एनर्जाइज ज़रूर करेगा, आपको मेंटल अलर्टनेस देगा ताकि आप एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, आपको रिफ्रेश करेगा। लेकिन अगर आप बस चीनी ही लेना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट में ज़्यादा महंगा नहीं हो गया, वो तो आप घर पे भी ले सकते हैं। तो अगर आप कॉफ़ी में भी 2 चम्मच चीनी डाल के पी रहे हैं तो आपको तो वैसे भी रिफ्रेशिंग लगेगा और मेंटल अलर्टनेस ज़्यादा हो जाएगी। और साथ में बी कॉम्प्लेक्सेस भी मिलाए गए हैं इसमें, तो अच्छी बात है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकता है, बट इतना भी रिमार्केबल कुछ चेंज नहीं है। प्लस इसमें जो कलर मिलाया गया है दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, देखते हैं कि इसमें कितना न्यूट्रिशन है। तो 100 ग्राम 45 किलो कैलोरी दे रहा है आपको, यानी कि ये जो पूरा एक पैक है 112 किलो कैलोरी देगा, विच इज़ फेयर, विच इज़ गुड। और सारी कैलोरीज जो है आपकी बस शुगर और ग्लूकोज से ही आ रही है और कहीं से नहीं आ रही है। सो इसको एक एम्प्टी कैलोरी जंक फूड में हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें कोई फैट या प्रोटीन ऐसा नहीं है। और ट्यूरिन मिलाया गया है 400 mg, तो जो हमारा सेफ लिमिट होता है ट्यूरिन का वो 2 ग्राम के बराबर होता है।
तो इसमें अगर आप एक पूरा पैक ले रहे हैं तो अराउंड 1 ग्राम के बराबर आपको ट्यूरिन मिल रहा है, विच इज सेफ। इसमें जो नियासिन B6 B2 है वो अराउंड 50% रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, विच इज रियली गुड। एंड जो B12 यानी कि साइनोकोबालामाइन की जो रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 20% फुलफिल कर रहा है। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि बस इसमें दिखाने के लिए बी कॉम्प्लेक्सेस डाले गए हैं, इसमें अच्छी मात्रा में भी बी कॉम्प्लेक्स मिलाए गए हैं। अगर हम रेड बुल को बाकी बेवरेजेस से कंपेयर करते हैं तो एनी हाउ रेड बुल इज बेटर, एटलीस्ट इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन तो कुछ है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या रेड बुल जो है जो नॉर्मल कोला कंपनीज है उनकी तरह ही है, तो डेफिनेटली आंसर हाँ है कि एक तरह से दोनों सिमिलर तरह के ही हैं, बट जो इंग्रेडिएंट है जो इसमें एक्स्ट्रा डाला गया है वो थोड़े डिफरेंट है। जैसे कि इसमें बी कॉम्प्लेक्स डाला गया है, ट्यूरिन है, या फिर अगर आप बात करें केफीन के बारे में तो इसमें केफीन भी डाला गया है। तो एक तरह से ये आपको मेंटली थोड़ा अलर्ट करेगा, आपको एनर्जाइज करेगा एज कम्पेयर टू अदर कोला कंपनीज। लेकिन इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं मिलाया गया है जो आप अपनी डेली लाइफ में नहीं ले सकते। और हाँ, अगर आप प्राइस को भी कंपेयर करेंगे तो ये अगर आपको 30 रुपए का मिल जाता है, ये आपको 108 रुपए का मिल रहा है एक पैक, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। अब बात करते हैं कि रेड बुल किसको रिकमेंडेड नहीं है। अगर हम बच्चों की बात करें, जो 12 साल से कम के बच्चे हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं अगर वो कैफीन लेते हैं तो उनमें जो अलर्टनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो रात को सोते नहीं हैं और उनकी बदमाशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है रैदर देन कंस्ट्रक्टिव। बच्चों से दूर रखें इस प्रोडक्ट को। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडी है या दूध पिलाती हुई महिलाएं हैं उनको भी ये चीज़ नहीं देना है। डायबिटीज़ लोगों के लिए तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीनी है। अब हम बात करते हैं जिनको लिवर डिसऑर्डर है, किडनी डिसऑर्डर है, या हाइपरटेंशन है, या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, केफीन उनके लिए भी सूटेबल नहीं है। आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन अगर है तो आप रेड बुल को अवॉइड करेंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैं बोल नहीं रही हूँ, इनके पैक पे भी यहाँ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि रेड बुल तो एथलीट्स के लिए है, तो क्या एथलीट्स या जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो रेगुलरली ले सकते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसमें जो सब्सटेंस मिलाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। आप इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि अगर आप पहला गेम अगर आप खेल रहे हैं उसमें आपको 1 बॉटल आपके लिए सफिशियंट था, तो हो सकता है आफ्टर 2 या 3 गेम के बाद अगर आप इसको रेगुलरली ले रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आपको 2 कैन पीना पड़े। फिर ऐसे करते हुए फिर आपको जो इफेक्ट आपको 1 कैन में इनिशियली आ रहा था, फिर 2 कैन में आएगा, फिर 3 कैन में आएगा, यानी कि आपका धीरे धीरे जो रिक्वायर अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि जो जिम जाते हैं उनके लिए रेड बुल कैसा है। तो अगर आप अपने मसल्स को लीन करना चाहते हैं, मसल को में कट्स लाना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर आप इसको पिएंगे, इसमें चीनी ज़्यादा है तो आपको वर्कआउट करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आप ज़्यादा वर्कआउट कर पाएंगे। लेकिन जो आपका जो फैट अगर आप लूज करना चाहते हैं तो रेड बुल पीने से आपका फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो आप मेटाबोलाइज करेंगे जिस टाइम जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे वो इसकी चीनी को ही ख़त्म करने में निकल जाएगा। तो इसलिए जो जिम गोअर्स हैं, स्पेशली वो जो फैट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदना है और उससे अपनी अलर्टनेस बढ़ानी है, या फिर आप ज़्यादा इकोनॉमिकल चीज़ें प्रेफर करना चाहते हैं अपने मेंटल अलर्टनेस के लिए, जैसे कि कॉफ़ी, टी एंड बैलेंस डाइट। और हाँ, मैंने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए रेड बुल एक बार ज़रूर ट्राई किया है। क्या आपने कभी रेड बुल ट्राई किया है और क्या इफेक्ट हुआ है आपके ऊपर? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, या फिर आप मुझे अपने रेड बुल के साथ जो एक्सपीरियंस है उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे। साथ ही साथ आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं foodjasus.mera.link पे। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि रेड बुल में ऐसा क्या है विच गिव्स यू विंग्स। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड ऑन फूड जासूस।